अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या वर्ल्ड के बनने में जो लेवल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नेम क्या क्या हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लेवल होता है वो होता है सब एटॉमिक लेवल। नाम से ही जाए, सब मीन द पार्ट्स और एटॉमिक मीन एटम। तो एटम के जो पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज़ एन एटम। एटम हम यहाँ देख रहे हैं कि एटम एक हाइड्रोजन एटम, जैसे कार्बन, अगर मैं इसको एटम हाइड्रोजन को खोल के देखूँ तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर ऑर्बिट में होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ एन एटम होंगे वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये स्मॉलेस्ट लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड इज़ द एटॉमिक लेवल। What are the atom? Atom are the simple and the smallest unit of matter. So matter के जो smallest, अब ये simplest and smallest कैसे है, अब देखें जब हम मॉलिक्यूल के देखते होते हैं हम इसको तोड़ सकते हैं 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, बट जब हम देखते होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन जो कि एटम्स हैं उनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते इनटू द सिंपलेस्ट यूनिट। तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते होते हैं। लाइक यू कैन सी हियर वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, सो ये एक मॉलिक्यूल है। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मतलब बड़ा। तो लो मॉलिक्यूलर वेट आर माइक्रो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास होती है ऑर्गेनेली एंड द सेल। फर्स्ट हम देखते हैं सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल। जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हैं, बेशक छोटे हैं वो बड़े हैं, सबकी बॉडी बनी होती है सेल्स की। सेल फर्दर ग्रुपिंग कर करके और स्ट्रक्चर्स बनाते होते हैं, लेकिन जो बेसिक उनका जो यूनिट होता है वो सेल होता है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इनसाइड द सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम बोलते होते हैं ऑर्गेनेलीज, यानी सब सेलुलर सेल के जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेली क्या होती हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये इनसाइड द सेल आर प्रेजेंट। सेल के बाद जो लेवल है वो है हमारे पास टिश्यू लेवल, यानी सेल ग्रुप एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। अब सेल्स आपस में मिलते हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें तो वो टिश्यू बनता है, लाइक मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, अगर सेल्स एक जगह पर ग्रुप कर जाएं लेकिन वो तमाम के तमाम एक ही फंक्शन को परफॉर्म ना कर रहे हो तो हम उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे, वो एक कॉलोनी होगी, कॉलोनी ऑफ सेल्स। टिश्यू इस केस में होगा कि जब सेल्स आपस में ग्रुपिंग करें और एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड द ऑर्गन एंड डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। यानी जब डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। अब मैं ऑर्गन की एग्जांपल आपको लाइक स्टमक या लंग ले लेती हूँ। तो लंग के अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। अब स्टमक में देखें एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये सारे मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म, लाइक डाइजेशन का अमल कर रहे होते हैं इनसाइड द स्टमक, तो ये एक ऑर्गन बना देगा। फर्दर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि ऑर्गन्स ग्रुप करके फिर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारी नोज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्रीदिंग का अमल होता है, तो उसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, हमारी नोज़, हमारा माउथ, हमारा ट्रैकिया, फर्दर हमारे लंग्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। ये पूरा एक ही रिलेटेड फंक्शन और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडिविजुअल। डिफरेंट सेल्स और ट्रिलियन ऑफ सेल्स फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लाइक अगर हमारा अब हम अपने इंडिविजुअल एज हम अपनी ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसके बने होते हैं, हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते होते हैं, फिर हमारा एक पूरा इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशी।
नेक्स्ट लेवल क्या है, स्पीशी, वेरी सिमिलर पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी वो स्पीशी में एक स्पीशी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत सिमिलर भी होते हैं। सेकंड, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकें, तो वो एक स्पीशी की कैटेगरी के अंदर आएंगे। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से सिमिलर हों, इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, तो वो एक स्पीशी होगी। फर्दर होता है पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहैबिटिंग एन एरिया। अब मैं आप पॉपुलेशन को फर्दर आपको खोल के दिखाती हूँ, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। ये रही, दिस इज़ एक्चुअली अ पॉपुलेशन। यू कैन सी हेयर कि यहाँ मैंने सिर्फ इस जो पिक्चर है इसमें मैंने सिर्फ एनिमल्स को शो किया है, लाइक काउस। तो इसमें सिर्फ एक ही स्पीशी के हैं, मतलब मैंने कोई और स्पीशी, मैंने बर्ड्स यहाँ इंक्लूड नहीं किए, मैंने प्लांट्स यहाँ इंक्लूड नहीं किए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने सिर्फ एक ही स्पीशी के मेंबर को शो किया है और वो एक ही जगह पर रह रहे हैं एक एट वन टाइम, तो ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, एक पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होती है कम्युनिटी। व्हाट इज़ अ कम्युनिटी? टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशी। अब वो कह रहे हैं कि जब दो से या से ज़्यादा पॉपुलेशंस डिफरेंट स्पीशी की एक ही जगह पर हों तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। लाइक हियर यू कैन सी एनिमल्स आर प्रेजेंट हेयर, प्लांट्स आर हेयर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करते हैं, ये अलग स्पीशी से बिलोंग कर रहे हैं, ये अलग स्पीशी से बिलोंग कर रहे हैं, अलग है। तो क्या होंगी यहाँ, और यहाँ एक पॉपुलेशन तो इसकी प्रेजेंट है, एक पॉपुलेशन बर्ड्स की प्रेजेंट है, एक प्लांट्स की प्रेजेंट है। तो टू आर मोर पॉपुलेशन इनहैबिटिंग एन एरिया ऑफ बिलोंगिंग डिफरेंट स्पीशी, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लेवल है इकोसिस्टम, कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इको का मतलब ही हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमने ना सिर्फ डिफरेंट पॉपुलेशंस को शो किया है, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, लेकिन हमने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी शो किया, लाइक सन, और यहाँ वाटरफॉल कर रहा है। तो यहाँ ये जो इंटरेक्शन होना, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग है, लाइक वाटर, सन, एटमॉस्फेयर, इनका आपस में इंटरेक्शन या इनकी आपस में स्टडी को हम कहते हैं, किस में करते होते हैं, इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़मीन का वो हिस्सा, बायो का मतलब क्या होता है, बायो इज़ द वर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ। तो वो पार्ट ऑफ द अर्थ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनहेबिटेड किया जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमने एक अर्थ का पार्ट बनाया है, ये यहाँ सॉइल है, सॉइल के अंदर ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ वाटर है तो इसके अंदर फिशेस वगैरह होंगी। तो अर्थ का वो हिस्सा जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हों वो बायोस्फीयर में इंक्लूडिंग होता है। तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अब हम देखते होते हैं, चल लेट्स समराइज इट। स्मॉलेस्ट पार्ट इज द सबएटॉमिक पार्टिकल, नेक्स्ट इज द एटम, एटम combine to form molecule, molecules combine to form an organelle, organelles are the parts of cell, further organized to form the tissue, यहाँ tissue missing है, sorry। इसके बाद टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म द एन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब सारे मिल जाएंगे तो पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा। इंडिविजुअल ऑर्गन्स, जब इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशी के एक जगह पर प्रेजेंट होंगे उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी होगी, उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर प्रेजेंट हों तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम बनता है, उसके बाद इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होती है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और द बायोस्फीयर वो होगा जो पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास सारे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।